लखनऊ में विकास कार्यों को लेकर बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के भाई सांसद अफजाल अंसारी से हमारे संवाददाता आसिफ बेग ने खास बातचीत की। क्या कहा सपा सांसद अफजल अंसारी ने, आइए आपको बताते हैं। यूपी में बीजेपी सरकार है और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार विकास का दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि प्रदेश में जो है विकास की गंगा बहाई जा रही है, साथ ही साथ अपराधियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इन सब के बीच लगातार किसानों के प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अन्य पार्टियां लगातार सरकार का विरोध भी कर रही है। आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्वांचल के गांधी के रूप में जाने जाने वाले सांसद अफजाल अंसारी, जिनसे बात करते हैं कि क्या सही मायने में जो सरकार कर रही है ठीक कर रही है और यूपी में क्या चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश और यहाँ के हालात पर अगर चर्चा की जाए तो बड़ा समय लगेगा। सच्चाई ये है कि जो सरकार पूरी तरह से कानून व्यवस्था के सवाल पर फेल हो चुकी है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, हर क्षेत्र में तरक्की है। आज प्याज 80 रुपये किलो, आलू 50 रुपये किलो। किसान जब पैदा करेगा यही आलू तो 5 रुपये किलो, प्याज जब पैदा करेगा किसान तो 5 रुपये किलो। जनता का ध्यान हटाना है इन सवालों से। आए दिन बलात्कार की घटनाएं, लूट की, हत्या की घटनाएं, तो उससे दिमाग हटाना है जनता का, क्योंकि यहां चुनाव भी हो रहे हैं, बाई इलेक्शन, बिहार का भी इलेक्शन हो रहा। तो इन दिनों योगी जी और उनकी पूरी जो टीम है वो कुछ ऐसे खुराफाती काम कर रही है जिसका कहीं कोई लोकतंत्र में कोई मतलब नहीं निकलता। 25-25, 50-50 साल के बने हुए भवनों को नक्शा कहां है, कागज कहां है, जमीन कैसे खरीदा, और कोई न कोई बहाना प्रकार लगा करके उसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। और मीडिया के बंधुओं को हमारे सूचना विभाग के लोग ऐसा प्रबंध किए हैं कि उसी को खबर चलाते रहो। ये खबर नहीं आनी चाहिए कि महंगाई कहां पहुंच गई, बेरोजगारी कहां है। ये खबर नहीं आनी चाहिए कि कानून व्यवस्था किस तरह से ध्वस्त हो गई है। इन खबरों में जनता का दिमाग उलझा के चलो, ये सिलसिला चल रहा है। हर तरफ लोगों में निराशा है। गड्ढा मुक्त का नारा था इनका, कहीं कोई गड्ढा मुक्त सरकार, ये योगी की सरकार सबसे फेल सरकार है। मुझे अपने 40 साल के संसदीय जीवन में विधानसभा और लोकसभा में सेवा करने का अवसर मिला, जनता का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला, और बहुत सरकार हमने देखा, नारायण दत्त तिवारी की, वीर बहादुर सिंह से, वहां से और आज तक। लेकिन योगी की सरकार उत्तर प्रदेश की सबसे फेलियर सरकार है। 8-10 अधिकारी, ब्यूरोक्रेट्स इस सरकार को चला रहे हैं और योगी जी जो उनसे चाहते हैं वो काम उनसे वो लेते हैं। वो कानून के रास्ते से हो तब, गैर कानूनी ढंग से हो तब। सरकारी अभिलेखों में छेड़छाड़ की जा रही है, अभिलेख हटाए जा रहे हैं, अधिकारी कर्मचारियों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। मैं पुख्ता प्रमाण दे सकता हूं कि गाली तक बका जा रहा है। अपमान सह करके जो अधिकारी कुर्सी पे बैठ के काम करने की स्थिति में है वो तो काम कर रहा है, और नहीं बहुत से ऐसे ईमानदार ऑफिसर हैं जो साइड लाइन में रहना पसंद करेंगे, मेन ट्रैक पे चलना पसंद नहीं करेंगे इस सरकार के साथ। हालात ये हैं। क्या वजह है कि सरकार अंसारी बंधुओं से नाराज़ दिख रही है, तमाम कार्रवाई हो रही है। सरकार का दावा है कि जो अवैध मकान है उसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है, माफियाओं के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है, कई इनकाउंटर भी हुई है। क्या कहेंगे। हम कह रहे हैं जो खुदे माफिया हो वो दूसरे को माफिया का प्रमाण कहां से दे सकता है। उनका आपराधिक इतिहास देख लीजिए। हम तो शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरते अगर हमें अपना मुकदमा उठाने के लिए कलम हाथ में कोई दे देता।
लेकिन ये लोग बेशरम हैं। जहां तक सवाल है कार्रवाई का, हमारे साथ जो कार्रवाई हमारे परिवार के, हमारे जानने वाले मित्रों के, रिश्तेदारों के साथ जो हो रही है, वो तो सिर्फ इसलिए हो रही है कि गाजीपुर के लोकसभा चुनाव की पराजय को पचा नहीं पा रही है सरकार। पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार, भारत की सरकार और कैंडिडेट इनका बहुत हाई प्रोफाइल, मनोज सिन्हा, रेल राज्य मंत्री, संचार मंत्रालय, डाक एवं पोस्ट विभाग, माननीय मोदी जी के कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज, और सारी ताकत लगा दिया। अमित शाह पर्चा भरवाने आए और गाजीपुर की जनता ने जब कापी जांचा तो 1.25 लाख वोटों से यह कद्दावर नेता गाजीपुर में परास्त हुआ। वो पराजय स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। आज भी ये लोग जनता के उस फैसले को पचा नहीं पा रहे हैं। तो क्या करें? अब गांव में कहा जाता है खिसियाई बिल्ली खंभा नोचती है, वही हो रहा है। ये खंभा नोच रहे हैं, ये दीवारें गिरा रहे हैं, ये मकान गिरा रहे हैं, ये होटल गिरा रहे हैं, ये हॉस्पिटल गिरा रहे हैं, ये मेडिकल कॉलेज गिरा रहे हैं। निर्माण कुछ नहीं, ध्वस्तीकरण का कार्यक्रम जारी है। और हमारे देश में लोकतंत्र की व्यवस्था है, एक संविधान है, हमारे देश में कानून है, स्वतंत्र न्यायपालिकाएं हैं, एक सिस्टम बना है कि अगर किसी भी न्यायालय में कोई वाद, उसका कोई निर्णय आता है तो किसी भी पक्ष को यह अधिकार है कि वो ऊपर के न्यायालय में उसकी अपील कर ले। लेकिन ना, एसडीएम साहब जो फैसला दे देंगे वही सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। ये लोग खुद ही जज भी हैं और खुद ही जल्लाद भी हैं। ये दोनों रोल अदा कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि इसके पहले भी कई माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई, विकास दुबे मामला रहा हो या विजय मिश्रा कांड रहा हो, सब में अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है और सबका साथ सबका विकास किया जा रहा है। तो क्या लग रहा है कि सरकार जो है अपने वायदे से मुकर रही है? देखिए, इनका कोई वादा है नहीं, ये धोखेबाज लोग हैं। देश आज किस कगार पे खड़ा है, हम विश्व गुरु बनने की बात कह के और सुन के चले थे, और आज हमारी विकास दर -23% पे है। हम बात करने लायक हैं। रिजर्व बैंक में रखा हुआ रिजर्व धन भी निकाल करके सरकार खर्च कर दी। 268 टन सोना निकाल करके खत्म कर दी। क्या है? रेल बिक गई, जहाज बिक गया, सड़कें बिक रही हैं। LIC जैसी संस्था, हिंदुस्तान की मानी जानी मुनाफा देने वाली संस्था, शेयर उसका बिक रहा। बिजली प्राइवेट हाथों को दी जा रही है। बचा क्या है? भारत में जो कुछ भी पिछले इनकी सरकार आने के पहले जिन सरकारों ने जो कुछ भी बनाया था, ये सब उसको बेच रहे हैं। उससे पहले भी जो बना था उसको भी बंधक रख रहे हैं। लाल किला बंधक रख दिए, ताजमहल बंधक रखने का सपना देख रहे हैं। ये खुद क्या बना रहे हैं? कुछ भी नहीं बनाएंगे। बात करें अगर पार्टी की, तो बीजेपी का सभी पार्टियां विरोध भी कर रही हैं। आप बीएसपी से सांसद भी हैं, तो क्या लग रहा है कि बसपा सुप्रीमो जिस तरह से जो कार्रवाई की जा रही है, आप उनकी पार्टी के सांसद हैं, कितना समर्थन जो है मिल रहा है? देखिए, सम्मानित पत्रकार महोदय, हर व्यक्ति के जीवन के 2 पहलू होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे जीवन का एक राजनीतिक पहलू है और दूसरा पहलू मेरा निजी पहलू है। और मैं अपने निजी मामलों में पार्टी को नहीं सम्मिलित करना चाहता और न उचित है। निजी तौर पर जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा, मेरे पार्टी के दफ्तर का झंडा गिराया जाएगा, मैं उस सवाल को पार्टी के प्लेटफॉर्म से उठाऊंगा। लेकिन जब निजी तौर पर मेरे साथ इस तरह की कोई कार्रवाई होगी तो देश में कानून है और कानून के रास्ते से स्वतंत्र न्यायपालिकाएं हैं। हम उन न्यायपालिकों में अपने लिए न्याय प्राप्त करने का प्रयास करेंगे और वो कर रहे हैं। और उस दिशा में हर कदम पर इनको एहसास कराएंगे कि इनकी मनमानी कार्रवाई को आज भी देश में
चूंकि रूल ऑफ लॉ है, इसलिए उसी कानून के आधार पर इनकी मनमानी कार्रवाई को रोका जाएगा। जो अधिकारी जोखिम उठाकर इनके उल्टे सीधे आदेशों पर मनमानी कार्रवाई कर रहे हैं, आप कल देखिएगा उनके सामने भी पछताने का मुकाम आ जाएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से जो है सरकार का दावा है कि वह विकास कार्य कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सांसद अफजाल अंसारी का कहना है कि सरकार हर मामले में फेल हो चुकी है। वह ध्यान भटकाने के लिए उलूल जुलूल हरकत कर रही है। फिलहाल हमारे साथ सांसद अफजाल अंसारी ने जो बातें कही, उसको लेकर आम जनता का क्या रुख रहता है, क्या राय रहती है, या तो आने वाला समय ही बताएगा। आसिफ बेग, लोकमंच, लखनऊ।